हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 15 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 16 कहानी। आइए कहानियों को पढ़ते और समझते हैं। पाठ 16 कहानी लेखन। तो कहानी लेखन बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपकी दादी जी, नानी जी बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें भी कुछ कहानियां दी हुई हैं जिन्हें हम पढ़ते और समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहली कहानी है सहयोगी बकरियां। क्या है कहानी? सहयोगी बकरियां। एक गांव था, गांव के बराबर में एक झील थी। उस झील के ऊपर एक लंबा पुल बना था। पुल की चौड़ाई बहुत कम थी। उस पुल से होकर गांव के जानवर जंगल में चरने जाया करते थे। क्योंकि पुल तंग था इसलिए एक बार में एक ही जानवर उस पर से गुजर पाता था। एक दिन एक बकरी जंगल से लौट रही थी। तभी सामने से दूसरी बकरी जंगल में चरने जा रही थी। संयोग से दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। चलते चलते दोनों पुल के बीच पहुंच गईं। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे घबराई नहीं। पुल इतना तंग था कि वे वापस घूम भी नहीं सकती थी। दोनों बकरियां बहुत सज्जन थी। वे आपस में बतलाईं। बड़ी बकरी ने कहा, छोटी मैं बैठ जाती हूँ, तू मेरे ऊपर रखकर पैरों रखकर निकल जा। इस तरह दोनों बकरियों ने पुल पार कर लिया। आपसी सहयोग से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। शिक्षा प्रेम से सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी कार्य मिलजुल कर और प्रेम के साथ करते हैं तो वह आसानी से हो जाता है। इसीलिए हमें समझदारी के साथ, प्यार के साथ कार्य को करना चाहिए जिससे वो आसानी से हो जाए। अब बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी क्या है? झूठ बोलने का फल। तो झूठ बोलने का फल देखते हैं। किसी गांव में गडरिया रहता था। वह जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाया करता था। उस जंगल में तेंदुए प्राय भेड़ों को मारकर खा जाते थे। जंगल के पास ही खेतों में लोग दिन भर काम करते रहते थे। गडरिये ने गांव वालों से यह कह रखा था कि जब भी कोई तेंदुआ उसकी भेड़ों को मारने आए वह शोर मचा देगा। गडरिया जब तब यूं ही शोर मचा दिया करता था। तेंदुआ आया, तेंदुआ आया। उसकी आवाज सुनकर खेतों में काम करने वाले लोग वहां पहुंच जाते थे। उनके पूछने पर वह कह देता, केवल तुम लोगों को बुलाने के लिए शोर मचाया था। लोग नाराज होकर चले जाते। एक दिन वास्तव में तेंदुआ आ गया। गडरिये ने जोर जोर से चिल्लाया, तेंदुआ आया, तेंदुआ आया। उसका शोर सुनकर लोगों ने सोचा यह पहले की तरह ही झूठ बोल रहा होगा। उसके बार बार पुकारने पर भी कोई न आया। परिणाम यह हुआ कि तेंदुआ उसकी भेड़ को मारकर खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? झूठ बोलने वाले पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तो इस कहानी में हमें बताया क्या कि उसने झूठ बोला जब वो कहता कि तेंदुआ आ गया है, और सब लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे और देखते थे तेंदुआ नहीं आया तो लोग वापस जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, सच में ही तेंदुआ आ गया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए कोई भी नहीं आया और उसकी बकरियों को लेके चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि झूठ बोलने वाले पर कोई भी विश्वास नहीं करता। आइए बच्चों, इसके आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी है 3 परोपकार का फल। किसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता भी था। एक दिन मधुमक्खी नदी पर पानी पीने गई। पानी की तेज लहर आई, वह मधुमक्खी पानी में बह गई। चिड़िया ने उसे देख लिया। उसने पेड़ से पत्ता तोड़कर मधुमक्खी के पास पानी में फेंक दिया। मधुमक्खी ने पत्ता पकड़ लिया और वह पत्ते पर चढ़ गई। कुछ क्षणों के बाद वह उड़कर नदी के तट पर आ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया को मारने के लिए निशाना लगाया था। मधुमक्खी ने उसके हाथ पर डंक मार दिया। हाथ में दर्द हो जाने से शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया बच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
परोपकार कभी बेकार नहीं जाता। मतलब कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं, तो अगर हम भी कभी मुसीबत में होते हैं तो कोई हमारी सहायता जरूर करता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आइए बच्चों, इसके आधार पर अब क्या आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं अभ्यास कार्य में क्या दिया है। दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। अब हमें क्या दिया है यहाँ बच्चों, क्या प्रश्न जो है वो है शेर और चूहा। अब हमें यहाँ कुछ चित्र दिखाए हैं और उन्हीं के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो जैसे हमने चित्र वाले में पाठ में भी आपको बताया था कि चित्र में से देख देख के आप वर्णन कीजिए, ऐसी कहानी का भी आप वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र को देखिए, जैसे यहाँ पे एक शेर है, उसके पास चूहा है, एक फिर शेर जाल में है, फिर चूहा काट रहा है जाल। तो आप इसी के आधार पर इस चित्रों को समझकर अपना उत्तर लिखेंगे स्वयं। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है ख, अंगूर खट्टे हैं। अब क्या है यहाँ पे, एक लोमड़ी है और एक अंगूर का पेड़ है। जो है कि लोमड़ी उछल उछल के अंगूरों को देख रही है, लेकिन वो उसके मुंह नहीं आ रहे। तो आप इसी चित्र का वर्णन करते हुए कहानी को स्वयं लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। हेलो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को कहानी का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब क्या करेंगे, इस पाठ का अभ्यास करेंगे और कहानी को लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका पाठ बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।